Good morning, dear students. Today we have start the very important chapter matter in our surrounding. क्लास 9th का ये आपका पहला चैप्टर है बच्चों, केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th के पहले चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग की। हम लोग पहला पार्ट कर रहे हैं, पार्ट 1। इसके बाद दो पार्ट्स और हैं जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो सबसे पहले मैटर की बात करेंगे। एक्चुअली में मैटर क्या है, ठीक है। तो मैटर क्या है, तो मैटर कि हम बात करें तो मैटर की स्टडी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। साइंस जो है, साइंस को सब डिवाइडेड किया गया है 3 पार्ट्स में बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स का मतलब बच्चों नेचर से है, नेचर। और केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, व्हिच डील्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री एक साइंस की वो ब्रांच है, वो शाखा है जो मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में बच्चों बताती है। हमारे आसपास जो भी पदार्थ है, जो भी सब्सटेंस है, जो भी मैटर है, उसकी स्टडी करनी है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास में क्या क्या पदार्थ है, क्या क्या मैटर है, उनके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है इस फर्स्ट चैप्टर में। तो मैटर क्या है बच्चों? एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो किसी स्थान को घेर रही है और उसमें मास है, उसे हम मैटर बोलेंगे। एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे नोटबुक है, पेन है, चेयर है, पेंसिल है, ठीक है। कोई भी चीज जो यहाँ पर स्थान को घेर रही है और उसमें कुछ मास है, उसे हम मैटर बोलते हैं। एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब इस मैटर को, मैटर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स अबाउट द मैटर। अब इस मैटर को हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम क्या करेंगे? मैटर को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। मैटर को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। तो हम लोग मैटर को क्लासिफाई करेंगे 2 भागों में बच्चों। अब देखिए किसकी, 2 भागों में, किसके हिसाब से? उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला तो हो जाएगा आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या हो जाएगा बच्चों? फिजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। सबसे पहले हमने पढ़ा मैटर क्या है? एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। सबसे पहले हमने बात करी एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब उस मैटर को हमने क्या करा? क्लासिफाई कर दिया। कितने भागों में? 2, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल और केमिकल। अब फिजिकल को फिर हम लोग फिजिकल और केमिकल। फिजिकल के अंदर फिर 3 आते हैं बच्चों, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर 3 चीजें आएंगी बच्चों, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल के अंदर बच्चों 2 चीजें आती हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। मैं इसको चार्ट में बना दूं और क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम समझते हैं मैटर हमने पढ़ा, एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो किसी स्थान को घेर रही है और उसमें कुछ मास है, उसे हम मैटर कहते हैं। उस मैटर को मैंने 2 भागों में क्लासिफाई किया गया बच्चों, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या आएगा बच्चों? सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल में क्या आएगा? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस के अंदर फिर क्या आएगा आपका? एलिमेंट और कंपाउंड। क्या आएगा? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। ये हम मैटर पढ़ चुके हैं। मैटर क्या था? एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हम लोग मैटर पढ़ चुके हैं। अब इस मैटर को क्लासिफाई करेंगे। तो हम इस मैटर को जब क्लासिफाई करेंगे तो हम एक पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और एक हम करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे बच्चों? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल के अंदर आएगा आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल के अंदर आएगा प्योर सब्सटेंस। क्या आएगा बच्चों? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर। एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होता है आपका
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिर हमने मैटर पढ़ा, जो हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि भाई मैटर क्या होता है, एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। फिर हमने मैटर का क्लासिफिकेशन किया फिजिकल और केमिकल। फिजिकल के अंदर क्या आएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल में क्या आएगा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के अंदर फिर क्या आएगा, प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है आपका एलिमेंट। क्या आता है बच्चों, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस के अंदर आपका क्या आएगा, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर में क्या आएगा, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है केमिकल क्लासिफिकेशन के जनरली तीन पार्ट बने हुए, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो सॉलिड की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, लिक्विड की बात करेंगे, गैसेस की बात करेंगे, और वन बाय वन इन टॉपिक्स को हम करेंगे। एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर क्या है। आज बेसिक लेक्चर में हम लोग बेसिक देख रहे हैं क्या क्या चीज पढ़नी है। ठीक है, तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट के फिर तीन पार्ट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। एलिमेंट को अगेन हम लोग डिवाइड करते हैं, एलिमेंट को हम लोग अगेन डिवाइड करते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। एलिमेंट को अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। धातु, अधातु और मिश्र धातु, सेमी मेटल्स कैसे। कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। कंपाउंड आपके दो प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो हमने बात करी सबसे पहले मैटर की। मैटर के बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी। फिजिकल, केमिकल। फिजिकल के अंदर हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। फिर हमने पढ़ा सर केमिकल क्लासिफिकेशन, उसमें पढ़ा हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के फिर तीन पार्ट है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मिक्सचर की। मिक्सचर है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको पूरा डिटेल हम लोग देख चुके हैं, इसको नोट करते रहिएगा साथ साथ। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, इसको नोट कर लीजिएगा चार्ट को। चार्ट मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें मैटर था। मैटर के बाद हमने मैटर को क्लासिफिकेशन किया फिजिकल और केमिकल में। फिजिकल में हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल में हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिक्सचर को होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। को चार्ट को बना लीजिए, वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे इसको। एक बार चार्ट को इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते नोट कीजिए। चलिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। जब मैंने मैटर की बात करी तो मैंने मैटर के बारे में एक बात बताया था, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी टाइनी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब वो पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों, तो पार्टिकल जो भी मैटर बन रहा है उसमें वो पार्टिकल क्या है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है। सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड है तो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, गैसेस तो गैसेस के पार्टिकल्स हैं। वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं जो मिल करके सब्सटेंस को मिला करके क्या कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस बना रहे हैं। अब वो जब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस बन रहे हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, कम है, ज्यादा है, नहीं है। ठीक है, वो मूविंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसमें डायनेमिक्स है कि नहीं, इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बना दिया, देखिए यहाँ पर ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है जी, ये पार्टिकल्स हैं आपके। इस बॉक्स के अंदर ये आपका सॉलिड है। एक और बॉक्स बना दिया, ये आपका लिक्विड है, ये आपका गैसेस के पार्टिकल्स है। सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका गैसेस के पार्टिकल है। ठीक है, गैसेस के पार्टिकल्स रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, सॉलिड और लिक्विड और गैसेस के अंदर हम बात करें तो सॉलिड के अंदर आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये पार्टिकल्स आपस में पास पास है, बहुत ही पास होते हैं, वेरी क्लोजली पैक्ड हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल है ना बहुत ही पास होते हैं, वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनमें जो डिस्टेंस है बहुत ही शॉर्ट मिलेगा, डिस्टेंस बहुत ही कम मिलेगा और फोर्स स्ट्रांग होगा। इनके बीच में लगने वाला फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बच्चों उसमें स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, बहुत ही पास है, और ये पास होने के कारण इस
प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड एंड रिजिड। बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं। सॉलिड की अगर हम बात करेंगे बच्चों, ये बहुत ही हार्ड और रिजिड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास है, इनके एटम बहुत ही पास पास है, इनके पार्टिकल बहुत ही पास पास है, इनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, और ये मूव भी नहीं कर पाते, ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल बहुत ही कम होगी, ठीक है, ये मूव नहीं कर पाते। और लिक्विड के पार्टिकल थोड़ी सी दूर है, गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर है, तो गैसेस के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। अब ये जो सॉलिड की और लिक्विड की गैसेस के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर कंटीन्यूअसली मूविंग। की पहली बात तो ये है कि जो पार्टिकल्स वो कंटीन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा मूव कौन सा रहेगा? गैसेस की, क्योंकि ये तो बहुत दूर दूर है, इनके पास गैप बहुत कम है, गैप पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, सॉरी बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप है, एक पार्टिकल यहां है, यहां है, यहां है, कंटीन्यूअसली मूव करते रहेंगे। लिक्विड में बहुत कम होगा, सॉलिड में बहुत कम होगा। तो ऐसे है, दे आर कंटीन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए जो भी पार्टिकल मूविंग करेगा, मूव करेगा, तो वहां पर जो मूविंग करने के लिए उसको एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स को मूव कराने में एनर्जी खर्च होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो दे आर कंटीन्यूअसली मूविंग। तो पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। यहां पर पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी के दौरान मूव कर रहे हैं एज टेंपरेचर राइज। देखिए अगर टेंपरेचर बढ़ेगा, टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। हम ये कह सकते हैं कि टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। अगर हम टेंपरेचर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स और तेजी से भागेंगे। जब और तेजी से भागेंगे तो मूवमेंट ज्यादा होगा, जब मूवमेंट ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। एज टेंपरेचर राइज, अगर टेंपरेचर बढ़ेगा पार्टिकल मूव फास्टर, बहुत तेजी से भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। मूवमेंट ये सब देखिए, अब मूवमेंट तो सॉलिड में भी हो रहा है। देखिए ये पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं। सॉलिड की एक प्रॉपर्टी और होती है बच्चों, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, 12th क्लास में सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है, उसमें आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ोगे। ये अपनी जगह पे ऑसिलेट करते रहते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ना ये क्लोजली पैक्ड है। ये क्लोजली पैक्ड होने के कारण हार्ड और रिजिड है। ये हार्ड एंड रिजिड होने के कारण इनको हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इसकी एक प्रॉपर्टी और है, दे आर इनकंप्रेसिबल। दे आर इनकंप्रेसिबल। सॉलिड की हमने तीन प्रॉपर्टी देख ली, दे आर हार्ड एंड रिजिड। इनके पार्टिकल इतने पास हैं कि इसमें स्पेस बहुत कम है और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिस कारण से हार्ड है और रिजिड है, ठीक है। और दे आर इनकंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिक्विड और गैसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टिकल की बात करें, कंटीन्यूअसली मूविंग, ठीक है। कंटीन्यूअसली मूविंग करते हैं कौन से पार्टिकल्स? गैसेस के। पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। टेंपरेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल तेजी से भागेंगे तो भैया क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मूवमेंट इज मिनिमम इन सॉलिड। अब देखिए जो मैंने आपको पहले बताया कि इसकी मॉलिक्यूल बहुत पास है, लिक्विड में थोड़ा सा दूर है, गैसेस में बहुत दूर है। तो क्या होगा कि जो गैसेस के अंदर दूर है, तो यहां पर क्या होगा, आपका मूवमेंट कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा मतलब मैक्सिमम होगा बच्चों, कैसा होगा, मैक्सिमम। तो गैसेस के अंदर जो मूवमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, लिक्विड के अंदर मूवमेंट कम होगा, सॉलिड में बहुत कम होगा, वेरी लो। तो मूवमेंट इज मैक्सिमम इन गैसेस, मिनिमम इन सॉलिड, बहुत ही कम होगा, ठीक है। और सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा लिक्विड होगा, मोर इन लिक्विड, मतलब सॉलिड से ज्यादा होगा, उतना ज्यादा भी नहीं होगा, सॉलिड से ज्यादा होगा, गैसेस से कम होगा। तो मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड और मैक्सिमम इन गैसेस। क्या मूवमेंट, मूवमेंट मींस, मूवमेंट क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कब इंक्रीज हो रही है, टेंपरेचर बढ़ रहा है, टेंपरेचर बढ़ रहा है तो पार्टिकल क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। सेकंड पॉइंट दे हैव स्पेस बिटवीन देम। अब हम स्पेस की बात करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर देखिए स्पेस है, यहां पर स्पेस बहुत ज्यादा है। यहां पर पार्टिकल, एक पार्टिकल यहां है, मान लीजिए एक पार्टिकल यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है, पांचवा यहां है। तो यहां पर पार्टिकल का स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो स्पेस किसमें ज्यादा है, गैस में है ना, तो मैक्सिमम गैस के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होगा बच्चों, गैस के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम इन गैस दे हैव स्पेस बिटवीन देम। स्पेस तो होता है,
सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होगा? गैस में। सबसे कम किसमें होगा? सॉलिड के अंदर। बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं तो सबसे कम स्पेस होगा सॉलिड में। मोर इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर थोड़ा सा ज्यादा होगा, गैसेस में बहुत ज्यादा होगा। दे अट्रैक्ट ईच अदर। आप लोग समझ रहे होंगे ये प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड लिक्विड गैस को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पर ये प्रॉपर्टीज हैं जो इसको तीनों को डिफरेंशिएट करने में हमें हेल्प करेंगे। कंटीन्यूअसली मूविंग है तो वो बता दिया सॉलिड में कैसा होगा, लिक्विड में कैसा होगा, गैसेस में। तीनों को डिफरेंशिएट किया जा रहा है एक तरह से। देखिए मोर इन लिक्विड, लेस इन गैसेस। थर्ड पॉइंट है दे अट्रैक्ट ईच अदर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अट्रैक्ट का मतलब यहां पर क्या है कि मॉलिक्यूल बहुत पास है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पास आ रहे हैं। अब जो पास आ रहे हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है और वो अट्रैक्शन क्या कहलाएगा आपका? FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहलाएगा बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है? सॉलिड में है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही पास है, क्लोज टू ईच अदर है, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में लगेगा। गैसेस में पार्टिकल बहुत दूर-दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर नेग्लिजिबल होगा। सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट मतलब इसमें, ठीक है, और गैसेस में तो ना के बराबर, नेग्लिजिबल इन गैसेस। तो ये हम लोग तीनों प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस की। मैं सॉलिड आपको बता चुका हूं सॉलिड होता क्या है। तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही क्या है? अभी हमने चार्ट बनाया था मैटर की, हमने क्लासिफिकेशन किए थे फिजिकल और केमिकल, ठीक है। फिजिकल पॉइंट आप समझ चुके हो, इसको हम डिस्कस करेंगे। या पॉइंट समझ चुके हो कि भाई सॉलिड क्या होगा? सॉलिड के अंदर टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यहां पर देखिए टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा किसमें होगा? सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैसेस के अंदर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पार्टिकल्स दूर-दूर हैं। सॉलिड के अंदर क्या होगा? बहुत ही क्या होगा? कम होगा, ठीक है। सॉलिड के अंदर बहुत ही कम होगा क्योंकि क्या है? पार्टिकल बहुत ही पास हैं। तो तीन प्रॉपर्टी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात करी मैटर की। किसकी बात करी बच्चों? मैटर की बात करी, ठीक है। मैटर के बारे में हमने पढ़ा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स अबाउट द मैटर। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स अबाउट द मैटर। अब उस मैटर का क्लासिफिकेशन किया हमने, मैटर का क्लासिफिकेशन किया बच्चों, ठीक है। फिजिकल और केमिकल, फिजिकल और केमिकल, ठीक है। फिजिकल के अंदर फिर हमने करा बच्चों सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल में हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने पढ़ा एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में पढ़ा मैटर, नॉन मैटर, मेटलॉइड्स। कंपाउंड में बच्चों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इस चार्ट को याद करने से बहुत काम आएगा क्योंकि आगे जो चैप्टर है उनमें बहुत यूज हो रहे हैं। होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। तो हम बात कर रहे हैं मैटर के क्लासिफिकेशन की, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल के अंदर हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल में हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। एंड प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब है यहां पर, एलिमेंट का मतलब प्योर सब्सटेंस, मतलब एक ही पार्टिकल से मिलके बना हुआ। एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट का मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटल। क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हो मेटल और मेटल के बारे में। मेटल और मेटल के बारे में पढ़ चुके हो। मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? जो शाइनी सरफेस है, जो सोनोरस है, ठीक है, जिनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होती है बच्चों? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और क्या होते हैं? शाइनी सरफेस होते हैं। और क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, सोनोरस, मैलेबल और डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल की बात करें, इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है। नॉट सोनोरस, नॉट लस्ट्रस, नॉट मैलेबल, नॉट डक्टाइल, ठीक है। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल जो सेमी मेटल्स, मतलब कुछ प्रॉपर्टी मेटल की कुछ नॉन मेटल्स की शो करते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे, जनरली मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जनरली नॉन मेटल जो है वो गैसेस और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और कुछ सॉलिड भी होते हैं। कंपाउंड्स की हम बात करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब वो कंपाउंड जो कार्बन, जिसमें कार्बन का इस्तेमाल हो, मेड अप ऑफ कार्बन, इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट से मिलकर बना उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। मिक्सचर मतलब दो चीजों को मिलाया गया है। आपने पानी में चीनी मिला दिया
जब आपने पानी में, यहाँ पर कुछ आपकी एक्टिविटीज भी दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उस एक्टिविटीज में आपको बताया कि भाई डिसोल्यूशन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, एवापोरेशन क्या है, वो सारे टॉपिक्स अगर आएंगे। अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक्स हम देख रहे हैं, उसके अंदर आपकी कुछ एक्टिविटीज हैं, उस एक्टिविटी के अंदर भी बहुत सारी चीजें समझाई गई हैं। तो एनसीईआरटी की एक्टिविटी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिक्सचर की हम बात करेंगे। मिक्सचर का मतलब है कि मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, हमने दो चीजें मिलाई, अब मिलने के बाद अगर वो दोनों चीजें आपस में क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, मिक्स हो गई, इंटरमिक्स हो गई, और उसको इंटरमिक्स होने के बाद अगर हम सेपरेट नहीं कर सकते तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं मिक्सचर। और अगर हमने चीजों को मिलाया उसके बाद हम सेपरेट कर सकते हैं इजीली, उसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, होमोजेनियस का मतलब है शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। आपने पानी लिया, उस पानी में चीनी मिला दी, चीनी मिलाने के बाद स्टीरिंग किया आपने, उसको स्टीरिंग करने के बाद चीनी जो पानी में डिसॉल्व हो गई, और डिसॉल्व होने के बाद शुगर सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब जो शुगर सॉल्यूशन तैयार हो गया उसमें से अगर शुगर को अलग करने की कोशिश करें तो नहीं होगी, शुगर डिसॉल्व हो सके, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है। आपने कुछ कंकड़ लिए, उसमें आपने व्हाइट चॉक मिला दी और तो मिक्स कर दिया, थोड़ी देर बाद आपको हमने अलग करना था, आप चॉक को टुकड़े अलग कर दो, या फिर आपने पानी लिया, पानी में मिट्टी मिला दी, मिट्टी मिलाओ तो मिट्टी डिसॉल्व नहीं होगी, बच्चे नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, तो सेटल डाउन होकर पानी आपने फेंक दिया नीचे, मिट्टी अलग होगी, तो मिट्टी को हम अलग से निकाल सकते हैं। तो ऐसा एक मिक्सचर या ऐसा एक सॉल्यूशन जिसके अंदर हम चीजों को सेपरेट इजीली कर सकते हैं, उसे हम हेटेरोजेनियस बोलते हैं, और सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसे होमोजेनियस बोलते हैं। ये हमने पढ़ लिया सॉलिड, हमने पढ़ा सॉलिड क्या है, एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसके लिए इसकी मेन प्रॉपर्टी, देखो हमने एक मेन प्रॉपर्टी छोड़ दी कि सॉलिड के बारे में बात अभी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आएंगे सॉलिड और गैस। तो सॉलिड क्या है बच्चों, सॉलिड एक मैटर की प्रॉपर्टी है, लिक्विड भी एक मैटर की प्रॉपर्टी है और गैसेस भी एक मैटर की प्रॉपर्टी है। तो जब हमने मैटर को क्लासिफाई किया, फिजिकल क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सॉलिड की सिंपल सी और सबसे मेन डेफिनेशन है बच्चों। सॉलिड क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड क्या है बच्चों, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मैटर की वो स्टेट जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, तो सॉलिड की मैं बात करूंगा तो सॉलिड क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर having definite shape and definite volume, having definite shape and definite volume। ध्यान से देखिए, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, जिसकी शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होगी, कांस्टेंट होगी। मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ पार्टिकल्स रख दिए, तो अब ये पार्टिकल इस फॉर्म में है, चाहे इसको मैं बाउल के अंदर डाल दूं, चाहे मैं इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में डाल दूं, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसका वॉल्यूम भी उतना ही है। तो एक कंटेनर चेंज करने के बाद भी, अगर मैं कंटेनर को चेंज कर रहा हूं, बाउल ले रहा हूं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ले रहा हूं, स्क्वायर फॉर्म में ले रहा हूं, कंटेनर को चेंज करने के बाद उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आपका क्या है, सॉलिड हो गया। क्या होगा बच्चों, सॉलिड। सॉलिड का मतलब है इट इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होगी। जैसे चेयर, वुड चेयर, ठीक है, प्लास्टिक। लिक्विड की बात करेंगे, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर having definite volume, having definite volume but not definite shape, but not definite shape। It is the state of matter having definite volume but not definite shape। वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है, शेप डेफिनेट नहीं है। आपने इसको इस गिलास के अंदर आपने जो है, इस गिलास के अंदर जो है आपने वाटर रख दिया, सिलेंड्रिकल फॉर्म का गिलास है, इसी वाटर को आपने बाउल के अंदर रख दिया, आपने इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में रख दिया। तो जैसे ही आप कंटेनर चेंज कर रहे हो, जैसे ही आप कंटेनर चेंज कर रहे हो, जैसे ही आप कंटेनर चेंज कर रहे हो, आप बाउल के अंदर रख रहे हो, ठीक है, कटोरी में रख रहे हो किसी ने, ठीक है, आपने किसी कटोरी में रख दिया इसको, तो उसी देखिए वॉल्यूम तो उतना ही है,
उसके वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं है, वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन उसकी शेप चेंज हो रही है, उसकी शेप कंटेनर के हिसाब से चेंज हो रही है। मेरी बात को समझिएगा, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, लेकिन शेप कंटेनर के हिसाब से कंटेनर की शेप को ले रहा है, उसे हम लिक्विड बोलते हैं। गैसेस के बारे में अगर हम बात करें तो गैसेस के अगर हम बारे में बात करें तो गैसेस की बात करें तो इसकी ना ही शेप होती है ना ही वॉल्यूम होता है। neither shape nor volume, it is the state of matter, it is the state of matter, it is the state of matter having neither definite shape nor definite volume, ना ही शेप का पता है ना ही वॉल्यूम का पता है। neither definite shape nor definite volume, it is the state of matter having neither definite shape nor definite volume। तो वो गैसेस जैसे एयर, ऑक्सीजन है, N2 है, ये गैसेस जितने भी गैस है, एयर। तो यहां पर जितने भी गैसेस हैं वो सारे के सारे गैसेस सॉलिड लिक्विड गैसेस हैं। अब सॉलिड क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल होते हैं। मैं आपको पहले बता चुका प्रॉपर्टीज हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं, मतलब उनको कंप्रेस करना मुश्किल है। लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं? कंप्रेसिबल। लिक्विड थोड़े कम कंप्रेसिबल होते हैं और गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। जो गैसेस है, यहां पर आपने पिस्टन लिया, उस पिस्टन से हम क्या करेंगे? गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाती है। अभी हम इसको पढ़ेंगे भी, ये गैसेस को हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे टेंपरेचर और प्रेशर के दौरान। बाय यूजिंग टेंपरेचर, बाय यूजिंग प्रेशर हम लोग चेंज भी कर सकते हैं मैटर को, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैसेस में, गैसेस को लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर को। तो यहां पर कहता है कि सॉलिड की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इनकंप्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं होती, इनकंप्रेसिबल है। लिक्विड और गैसेस जो है तो लिक्विड लो कंप्रेसिबल, कंप्रेस होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, लो कंप्रेसिबिलिटी है फैक्टर का। और गैसेस की बात करें तो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। गैसेस क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड रिजिड होते हैं, हार्ड और रिजिड होते हैं। लिक्विड की बात करें फ्लूइडिटी, लिक्विड और गैसेस दोनों फ्लूइड के अंदर आते हैं। अगर मैं आपको एक्चुअली बताऊं तो दो ही प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड और फ्लूइड, सॉलिड और फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर ही आता है आपका लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, हम सॉलिड और फ्लूइड दो ही प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सॉलिड और फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर ही दो पार्ट हैं, लिक्विड और गैसेस। तो लिक्विड और गैसेस दोनों फ्लूइडिटी, मतलब फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब है जिसकी फ्लो करने की टेंडेंसी, जिसकी बहने की टेंडेंसी, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। तो लिक्विड और गैसेस आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, उसके बाद हम लोग अब स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कैसे कर सकते हैं, कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। इट मींस अब मैटर स्टेट हमने जनरली तीन पढ़ी है, सॉलिड लिक्विड गैस में से दो स्टेट और भी होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। वैसे हम लोग जनरली तीन स्टेट पढ़ते हैं बच्चों, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। वैसे 5 स्टेट होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट और एक होती है प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट आपकी कौन सी है? प्लाज्मा। और फिफ्थ स्टेट है आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कैसे करेंगे? तो अगर आपने मैटर की स्टेट को चेंज करना है तो वहां पर दो चीजें हैं, टेंपरेचर और प्रेशर। अब टेंपरेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो चेंज इन टेंपरेचर एंड प्रेशर बाय चेंजिंग टेंपरेचर एंड प्रेशर। टेंपरेचर और प्रेशर को चेंज करके भी स्टेट को चेंज किया जा सकता है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले बच्चों पढ़ा हमने केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद हमने पढ़ा बेटा मैटर, मैटर को क्लासिफाई किया फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड गैस किसमें आते हैं? फ्लूइड्स के अंदर आते हैं। फिर हमने पढ़ा केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, कंपाउंड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मिक्सचर में हमने पढ़ा होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने पढ़ा कि जो टेंपरेचर बढ़ाने में काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल्स मूविंग करते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर मैटर पढ़ा, एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। उसके बाद हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं।
अब कंटिन्यूअसली मूविंग का मतलब यहाँ पर है कि जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब वो काइनेटिक एनर्जी कम या ज्यादा कैसे होगी? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो जल्दी मूव करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करेंगे। और सबसे ज्यादा मूविंग प्रॉपर्टी किसमें होगी? गैसेस के अंदर होगी, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर हैं। उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर किसमें होगी? सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास हैं तो वो मूविंग नहीं कर पाएंगे। लिक्विड वाले भी थोड़ा सा मूविंग करते हैं, गैसेस वाले तो हाईली मूवेबल होंगे, मूविंग करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्पेस, तो सॉलिड की हमने पढ़ा लिक्विड और गैसेस। तो गैसेस के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, स्पेस बहुत ज्यादा, लिक्विड में उससे कम होगा, सॉलिड में बहुत कम होगा, वेरी लेस स्पेस होता है। उसके बाद हमने पढ़ा अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो सॉलिड की अगर बात करें, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, लिक्विड में कम होगा, गैसेस में नेग्लिजिबल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल की बराबर होता है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी। उसके बाद मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताया। सॉलिड क्या है? जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड क्या है? मिल्क है, ठीक है, मिल्क है। तो लिक्विड क्या है? मिल्क है। वाटर है जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम है बट नॉट डेफिनेट शेप। एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैसेस हैं, नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। फिर हमने पढ़ा कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड लो कंप्रेसिबल है और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, उसको कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड हार्ड एंड रिजिड होते हैं, डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लिक्विड की फ्लूइडिटी होगी, गैस में फ्लूइडिटी होगी, नॉट डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, नाइदर डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस की। अब चेंजिंग टेंपरेचर, टेंपरेचर को चेंज करके हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस में आ सकते हैं, गैसेस से दोबारा लिक्विड, लिक्विड से दोबारा सॉलिड आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एवापोरेशन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, वो सारे प्रॉपर्टी इन्हीं से रिलेटेड है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। भाई सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज होता है, उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड से गैसेस कैसे चेंज होगा, गैसेस से लिक्विड कैसे बदलेगा, लिक्विड से सॉलिड कैसे बदलेगा, टेंपरेचर को बढ़ाने में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, एवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। ये बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज वाला लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हमने सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैसेस के बारे में, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट कैसे होती है उसके बारे में, ठीक है, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज सॉलिड की, लिक्विड की, गैसेस की, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स की जनरल प्रॉपर्टी और एक छोटा सा चार्ट हमने बनाया। सबसे पहले हमने मैटर बनाया, फिर हमने मैटर की क्लासिफिकेशन की, फिजिकल, केमिकल, फिर हमने फिजिकल को सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में किया, फिर हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को किया, मिक्सचर में होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस किया, दोनों के एग्जांपल्स देखे। प्योर सब्सटेंस के फिर एलिमेंट और कंपाउंड में किया, कंपाउंड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटल, कुछ बेसिक सी चीजें देखी। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।